तो हम देखते हैं कि डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या है, कितने प्रकार की है। तो फर्स्ट होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। तो देखिए इसके नाम में डिफाइन है कि डेटा डेफिनेशन, यानी कि हम डेटा को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो क्रिएट, ड्रॉप एंड अल्टर, ठीक है, मतलब डेफिनेशन क्या है, डिफाइन करने के लिए। यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर। ओके, डेटाबेस स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, टेबल्स, स्कीमास एंड इंडेक्सेस। सो उसके कमांड्स देखिए, ठीक है। ये कमांड्स लाइक लास्ट टाइम हमने एग्जाम दिया था, कितने में दिया था एग्जाम, 2022 में, 21 में या 22 में, ठीक है। तो वहां पर ऐसे इसके एग्जांपल्स तो आए थे, ठीक है, क्रिएट टेबल के, अल्टर टेबल के, ड्रॉप के। तो इसके क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक आपका डीबीएमएस है, उससे लाइक लैंग्वेज कैसे काम कर रही है डीबीएमएस, उसकी लैंग्वेज, उसमें पूछेगा आपसे कि लाइक कोई भी हमें न्यू टेबल बनानी है, क्रिएट करनी है कोई भी न्यू टेबल, तो हम किस कमांड का यूज करेंगे, तो क्रिएट टेबल कमांड का यूज करेंगे हम, ठीक है। और हम आपको प्रोवाइड करा दें क्वेश्चंस को, ठीक है। लास्ट टाइम क्या आपके पास क्वेश्चंस आए थे, हमें लाइक है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो उससे देख सकते हैं आप लोग, उसे हम सॉल्व करेंगे एट द एंड। एंड सेकंड है मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल, कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल है आपके पास, उसे मॉडिफाई करने के लिए अल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अल्टर यूज करते हैं किसके लिए, मॉडिफाई करने के लिए। एंड ड्रॉप टेबल यूज करते हैं डिलीट करने के लिए, ठीक है। बस इतना सिंपल सा है। तो डीडीएल में आपको तीन कमांड्स याद रखनी है, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। ओके, और ये क्या होती है, डिफाइन करता है डेटाबेस स्ट्रक्चर को। सेकेंड टाइप की लैंग्वेज क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, DML, used to insert, update, delete and retrieve data from the database। इंसर्ट करेंगे इसमें, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे एंड रिट्राइव करेंगे। ओके, मैनिपुलेट मीन्स क्या होता है, जस्ट आप समझ सकते हैं चेंज करना। ओके, मैनिपुलेट मतलब चेंज करना है, देखिए मतलब चेंजेस लाना डेटाबेस में, कुछ मान सकते हैं एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पूरे टेबल्स को डिफाइन कर रहे थे, डिफाइन मतलब लाइक हम पूरा टेबल ही क्रिएट कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैनिपुलेट हो गया, ठीक है। और पूरी टेबल्स को ही अल्टर कर रहे हैं, यहाँ पर टेबल्स की बात चल रही है, ठीक है। पूरी टेबल्स को ही हम चेंज कर रहे हैं एंड ड्रॉप कर रहे हैं पूरी टेबल की टेबल को। लाइक यहाँ पर आपके स्टूडेंट की टेबल है, तो उसके पूरी टेबल को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, और पूरे टेबल को चेंज कर रहे हैं, पूरी टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बट डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट इनटू अ न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, किसी भी टेबल के अंदर में। लाइक हम करेंगे, ऐसे करेंगे, लाइक कमांड्स होती है आपकी, इंसर्ट इनटू, तो आपका जो टेबल होगा, मान लीजिए स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट, इस तरह से लाइक आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक इंसर्ट का यूज करते हैं, या अल्टर करके हम उसमें ऐड कर सकते हैं, अल्टर दिस ऑन, लाइक है ना, ठीक है। आपको उसमें डीप में नहीं जाना है, बस आप इतना समझिए बीएससी लेवल पे कि इंसर्ट इनटू करके हम न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, सबको पता है अपडेट क्या होता है, मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को। आपके पास कोई भी प्ले स्टोर से कोई भी आपका ऐप डाउनलोड है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम अपडेट करने जा रहे हैं। आपके पास वो पहले से एग्जिस्ट करता है, देन आफ्टर उसको क्या करते हैं, आप अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपडेट करना हो गया। डिलीट क्या होता है, रिमूव रिकॉर्ड्स। ओके, रिकॉर्ड्स को क्या करता है, रिमूव करता है, सिंपल। सेलेक्ट क्या करेंगे, रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम द टेबल, जितना भी डेटा होगा आपका टेबल से क्या हो जाएगा, रिट्राइव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। वैसे ओके आप लोगों सर। को ओके है ना। तो मैं आपको दिखाऊं थोड़ा डेटाबेस, लाइक ये थोड़ा सा जो कमांड्स आपको यूज में आप देख सकते हैं यूज करते हुए, बट थोड़ा सा समझ आएगा उसमें, देखते हैं बाद देखें, ठीक है, बाद में, अभी इतना पढ़ते हैं। तो जैसे ही आप लाइक डेटाबेस में यूज करेंगे कमांड सेलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम, एंड आप उसका टेबल का नेम देंगे यहाँ पे, एंड इस तरह से कर देंगे, तो आपका जो डेटाबेस है, जितना भी आपने उसमें लाइक रिकॉर्ड्स, रोज, कॉलम्स ऐड होंगे, वो सब आपके सामने डेटाबेस बन लाइक क्रिएट होके आपके पास आ जाएगी, रोज एंड कॉलम के वजह से, ठीक है। ये बहुत ईजी है, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट कमांड्स यूज होते हैं, ठीक है। लाइक मुझे प्रैक्टिकल करना अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ प्रैक्टिकल करना चाहिए मुझे भी अभी इस समय, थोड़ा सा अगर है मेरे पास तो मैं दिखा सकता हूँ आपको।
थोड़ा वेट करते हैं, हम दिखाते हैं अभी आपको। दिख रहा होगा ना आपको, एसक्यूएल दिख रहा होगा ना, वेलकम टू माय एसक्यूएल वर्कशॉप। विजिबल है आपको स्क्रीन एसक्यूएल की? यस सर। ओके, तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट की थी, किसके लिए? डिस्क्राइब, लाइक देखिए यहाँ पे हमने टेबल किसके क्रिएट की है? टेबल हमने क्रिएट की यहाँ पे, क्रिएट अ टेबल, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कोड, क्रिएट अ टेबल किसकी? सनफ्लावर की। और इसके अंदर हमने क्या ऐड किए हैं? कॉलम्स ऐड किए हैं, कौन कौन से? फ्लावर की आईडी, कौन सा फ्लावर है आपका, फ्लावर नेम एंड ओरिजिन, वो कहाँ से लाइक कहाँ पे होता है ज्यादा करके, एंड उसकी हाइट, ठीक है। यहाँ हमने इसमें कॉलम्स को डिफाइन किया है। इसके आगे अब हम उसको क्या कर रहे हैं, लाइक ये तो डिस्क्राइब करने के लिए होता है, इस कमांड ज्यादा यूज नहीं है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू कर रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू किसके अंदर? सनफ्लावर, दिख रहा है आपको? सनफ्लावर क्या थी हमारी, यहाँ पे हमने टेबल एक क्रिएट की, देखिए ऊपर ये है सनफ्लावर टेबल हमारे पास थी, तो हमने इसे क्रिएट की, इसमें क्या किया, इंसर्ट इनटू किया सनफ्लावर के अंदर हमने, ठीक है। और इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, पहले आईडी थी, फर्स्ट सेकंड नेम, थर्ड ओरिजिन, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेम देखिए, यहाँ पर हम डेटा डिफाइन करते हैं कि इंसर्ट अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, लाइक वेयर इज दैट सनफ्लावर, हाउ कैन आई रिट्राइव दैट, जस्ट वेट। We had defined that, just wait. तो देखते हैं, रुक वेट करते हैं, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक आगे देखेंगे इसको बाद में, अभी इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है हमारा, तो बस दिखाएंगे, ठीक है, आपको अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सभी कमांड्स को यूज करेंगे एट द एंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेरी लैंग्वेज से चलते हैं। क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? अब क्वेरी तो आपको पता ना, लाइक क्वेरी मतलब क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं हमें क्या चाहिए क्या चाहिए, ठीक है। लाइक हम किसी चीज के बारे में आस्क करेंगे डेटाबेस से, उसमें हम पूछेंगे कि हमें ये चाहिए, ठीक है। तो क्वेरी क्या होती है, क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, आ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस। तो जब भी आपने देखा था वो क्या था आपका, एसक्यूएल था, ठीक है। और इसे क्यों यूज किया हमने? रिलेशनल डेटाबेस के लिए, ओके। एंड इंक्लूड्स कमांड फ्रॉम डीडीएल एंड डीएमएल। ये कौन सी कमांड यूज करता है? डीडीएल भी करता है एंड डीएमएल भी करता है। जैसा कि वहां पे आपने देखा था क्या था, क्रिएट टेबल था, ठीक है। और क्रिएट टेबल क्या होता है आपका? डीडीएल होता है, ओके। डीडीएल कमांड होती है जिसमें हमने डिफाइन कर रहे हैं उसको, टेबल्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड साथ में आपने देखा था वहां पे उसके अंदर इंसर्ट भी करा था हमने, ठीक है। तो इंसर्ट किसके लिए यूज किया होगा हमारा? ये आपका डीएमएल के लिए हो गया यूज। तो इस तरह से हम एसक्यूएल को यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल क्या होता है? यूज टू मैनेज डेटाबेस ट्रांजैक्शंस, ओके। उसके कमांड्स क्या होते हैं? कमिट एंड रोल बैक। कमिट क्या करता है? सेव ऑल चेंजेस परमानेंटली, एंड रोल बैक क्या होता है? अंडोज, अंडर्स, लाइक क्या है? कमिटेड चेंजेस, ओके। तो रोल बैक उसका उल्टा करता है एक तरह से, जैसे हम सीटी कंट्रोल जेड का यूज करते हैं अंडू करने के लिए, सेम ये क्या है, अंडर्स करता, क्या करता है वही, रोल बैक, ठीक है, सिंपल। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कमांड, ये कमांड क्वेश्चंस आपके आए थे और हर बार आते हैं, जब भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें तो आते ही आते हैं, तो आपके एग्जाम्स में भी इसके आने के चांसेस हैं, ओके। तो लाइक ये पूछेगा आपसे कि लाइक कमिट एंड रोल बैक ये कमांड्स किस लिए यूज की जाती हैं डेटा डीबीएमएस में, तो आप बता सकते हैं। कमिट क्या सर करे? जी हाँ। स्टोरी शो नहीं हो रही इसमें। ओ सॉरी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, आपको एसक्यूएल दिख रही होगी ना, अभी तक किसी ने बताया भी नहीं। हाँ सर, हम बोलने वाले थे सर। हो, चलो दोबारा करते हैं, ठीक है, अब दिख रही होगी ना आपको? अभी नहीं सर। अब तो नहीं दिखी, यस सर, यस दिख रही है ना दिख आप? रही है, दिख रही है। यस ओके, सर। अभी हमने यस लाइक सर। उस पे एसक्यूएल पे थे तो एसक्यूएल पे दिख रहा था आप लोगों को, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ थे, ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया था सेलेक्ट रिट्राइव, ठीक है, और हम इसी को देखने एसक्यूएल में गए थे, ठीक है, इंसर्ट अपडेट, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे, ठीक है, दोबारा देखेंगे इसको, अभी क्लियर छोड़ते हैं क्योंकि अभी हमारा चैप्टर आज से खत्म करना है और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है, ठीक है। लाइक एक चैप्टर आपका 3 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तीन दिन से,
आपका ऐसे और हो जाएगा, ठीक है। 1 महीने से कम में खत्म करना है, मतलब हो भी जाएगा, ज्यादा कुछ है भी नहीं उसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। और जितना डीप में मैं आपको बता रहा हूँ उतना डीप में आपको कोई नहीं बताने वाला, लाइक जितने जहां से लाइक आपके पास आपके सीट्स आती हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से सीट्स लेके, लाइक मैं लाइक लेके आता हूँ, ठीक है। लाइक कभी कभी स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी से लेके आता हूँ, कि जो आपको वहां पे पढ़ाई जाती है बच्चों को समझाने के लिए, लाइक उस तरह से कुछ मिल जाती है, जो भी सब समझाता है, ठीक है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ तक कर चुके थे कि लाइक सेलेक्ट कैसे काम करता है, अपडेट एंड डिलीट, इसको हम देखने गए थे वहां पर। थर्ड की बात करते हैं, क्वेरी लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके। एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म पूछ सकता है कोई आपसे, तो क्या बोलेंगे आप एसक्यूएल को, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके। एंड इसका क्या है, लाइक ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस, ओके। तो अभी जो हमने देखा था लाइक एसक्यूएल हमने देखा था ना, सर्वर देखा था कैसे वर्क कर रहा है, तो वो इसके लिए होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इंक्लूड करता है, इसके अंदर कौन सी कमांड्स होती हैं, डीडीएल की एंड डीएमएल की कमांड्स होती हैं। तो डीडीएल कमांड्स हमने देखी ऊपर कौन सी होती हैं, टेबल्स के लिए, जैसे क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ओके, टेबल्स के लिए, है ना, ओवरऑल, जैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है आपका डेटाबेस उसके लिए, ठीक है। एंड जो डीएमएल कमांड्स होती है वो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट, रिकॉर्ड्स के लिए, रिकॉर्ड 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 एंड एक रिकॉर्ड रिट्राइव फ्रॉम द डेटा टेबल्स, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब रिट्राइव करेगा, सेलेक्ट करेगा वहां से, तो आपको पूरी टेबल्स यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से काम कर रहा है। सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा मुझे भी, मैं आपको दिखाना चाहता था पूरा लाइक कैसे वर्क कर रहा था, जस्ट वेट, एक बार कमांड्स आपको रन करा के दिखा देता मैं। वेट फॉर अ मिनट। देखिए जैसे कि हमने देखा था इसको, यहाँ पर कौन सा टेबल खुल गया आपकी, ठीक है मान लेते हैं इसमें तो आपको कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं है, वेट, नहीं हो रहा, सेम विंडो ओपन हो रही है आपकी, वहाँ पे फाइल सेव नहीं थे आई थिंक, तो लीव दैट, कल देखते हैं इसको, ठीक है, प्रॉपर देखेंगे। तो सिंपली जो एसक्यूएल होती है आपकी, इसमें आपकी डीडीएल एंड डीएमएल दोनों कमांड्स आती हैं इसके अंदर, ठीक है, आपको शो कर रहा होगा, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। तो दोनों कमांड्स इसके अंदर होती हैं, और हमने इसको थोड़ा देखा था एग्जांपल में, बट इसको हम कल पूरे अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है एसक्यूएल आपका, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं फोर्थ की, तो ये होती है आपकी ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। किसी का माइक ऑन है क्या, नहीं ठीक है, ओके। सो फोर्थ हमारे क्या है इसमें, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, ओके, टीसीएल। इसमें क्या आता है देखिए, यूज टू मैनेज डेटाबेस ट्रांजैक्शंस, ओके। तो ट्रांजैक्शनल जो है ये डेटाबेस के ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। इसमें दो कमांड्स होती हैं, फर्स्ट कमिट एंड सेकेंड रोल बैक। कमिट क्या करेगा, सेव करेगा आपके सभी चेंजेस को परमानेंटली, एंड रोल बैक क्या करेगा, अंडस करेगा, लाइक उनको दोबारा से रिकॉल कर लेगा, लाइक अंडू कर देगा, ठीक है। अनकम्प्लीट चेंजेस, अंडर्स अनकम्प्लीट चेंजेस, ठीक है, समझ गए आप लोग ना। कमिट क्या करता है, सेव करता है सभी चेंजेस को, और रोल बैक क्या करता है, उसको उल्टा करता है, ठीक है, समझ सकते हैं। कमिट एंड रोल बैक का ये यूज है। तो अभी तक हमने ये देख लिया पूरा डेटाबेस में, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं, क्योंकि अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म हो गया, ठीक है, ओवर हो गया अपना चैप्टर। इसमें फिफ्थ थी कमांड इसमें, वाओ। इसमें एक और था, सेव पॉइंट था, जो क्या करता है, क्रिएट करता है एक न्यू चेक पॉइंट किसी भी ट्रांजैक्शन में। आप लोग याद करिए, ठीक है, ट्रांजैक्शनल में, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज में, टीसीएल में क्या है आपका, एक कमिट है, एक रोल बैक है, एंड थर्ड क्या है आपका, सेव पॉइंट, ओके।
कमिट क्या करता है, सेव करता है सभी चेंजेस को, ये क्या करता है, अंडर करता है लाइक अनकमिट वाले को, ठीक है। एंड सेव पॉइंट क्या करता है, क्रिएट करता है, क्रिएट अ न्यू चेक पॉइंट इन द ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, सेव पॉइंट क्या करता है, लाइक किसी भी लाइक चेक पॉइंट्स को क्रिएट करता है, ठीक है। चेक पॉइंट इन द ट्रांजेक्शन, लाइक कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उसमें चेक पॉइंट क्रिएट कर देगा, हाँ लाइक ये डन हो गया आपका या ट्रांजेक्शन हो चुका है। सो जस्ट इसको याद ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सेव पॉइंट्स क्या करता है, क्रिएट करता है चेक पॉइंट्स को इन द ट्रांजेक्शन। फिफ्थ आपकी डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ओके, यूज टू मैनेज एक्सेस परमिशन। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैनेज एक्सेस परमिशंस, ओके, टू यूज टू मैनेज एक्सेस परमिशंस, एक्सेस परमिशंस को मैनेज करने के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। कमांड्स क्या इसकी हैं, ग्रांट है एंड रिवोक है। ग्रांट क्या करता है, प्रोवाइड प्रिविलेजेस टू यूजर्स, ओके, ये लाइक उन्हें एग्रीमेंट देता है या एक्सेस प्रोवाइड करता है, प्रिविलेज प्रोवाइड करता है उसे एक्सेस करने का, ठीक है। एंड रिवोक क्या करता है, यूजर्स रिमूव यूजर्स फ्रॉम लाइक यूजर्स प्रिविलेजेस, ओके, यूजर्स के एक्सेस को ये क्या करता है, डिनाई करता है, ठीक है। सिंपल। ग्रांट एंड रिवोक आपकी डीसीएल लैंग्वेजेस हैं। एंड टीसीएल में क्या आता है, कमिट, लाइक ट्रांजेक्शनल कंट्रोल में कमिट एंड रोल बैक आता है आपका, ठीक है। एंड डेटा मैनिपुलेशन डीएमएल में क्या आता है आपका, लाइक मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब चेंजेस ला रहे हैं। चेंजेस मीन्स कहाँ पे आएंगे, आपके टेबल के अंदर आएंगे, तो वहां पर हम इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर में, डेटा को अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे। एंड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट डीडीएल होती है जो क्या करती है, डेटा डेटाबेस स्ट्रक्चर, ओके, इस तरह से, ओके, यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल एंड ड्रॉप टेबल, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट जो अपना टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक, वो है डेटाबेस इंटरफेसेस। ये क्या होते हैं, देखिए, डेटाबेस इंटरफेसेस, a database interface allow user and application to interact with the database, ओके। इंटरफेस आपको पता है ना, इंटरफेस क्या होता है, जो कुछ भी आपको दिख रहा होगा वो एक इंटरफेस होता है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं, लाइक विंडो क्या है, लाइक विंडो भी आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, एक इंटरेक्टिव, लाइक जहां पे आपको सब कुछ दिख रहे हैं, आपको एप्स दिख रहे हैं, इस तरह से आपको माई पीसी दिख रहा है, बिन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो कुछ भी आपको दिख रहा होता है वो क्या है, एक तरह से आपका इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, डेटाबेस इंटरफेस क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है या यूजर्स को अलाउ करता है, यूजर एंड एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, ओके, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए उन्हें लाइक परमिशन देता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। डेटाबेस इंटरफेस क्या है, डेटाबेस इंटरफेस अलाउ यूजर्स एंड एप्लीकेशंस टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, ठीक है। फर्स्ट है कमांड लाइन इंटरफेस, ओके, CLI, डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन। CLI में क्या होता है, आपकी जो डायरेक्ट क्वेरी होती है, क्वेरी एग्जीक्यूशन होता है, लाइक माई एसक्यूएल, CLI एंड पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ठीक है। आपको ये लाइक याद नहीं करना है, ठीक है, एग्जांपल्स आपको याद नहीं करना है, ठीक है। बस आपसे पूछ सकता है कमांड लाइन लाइक डेटाबेस इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बता सकते हैं। एक CLI होता है, GUI होता है एंड API होता है, ठीक है। ये सब थोड़े एडवांस है, बट आपको जस्ट इसमें याद रखना है इतना ही, आपको जस्ट इसका एक ओवरव्यू चाहिए था, ठीक है। तो डेटाबेस इंटरफेस क्या करता है, अलाउ करता है यूजर्स एंड एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करने के लिए विद द डेटाबेस, ठीक है। एंड ये तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट कमांड लाइन, सेकंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड थर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस, ओके। और कमांड लाइन क्या करता है, डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन, एंड GUI क्या करता है, यूजर फ्रेंडली टूल्स फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन, यूजर फ्रेंडली टूल्स है। एंड API क्या करता है, इनेबल करता है इंटीग्रेशन विद द विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इस पे आपको उतना फोकस नहीं करना है, ठीक है, बट आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इतना, आप इसे अपने नोट्स में लिखेंगे इतना, ठीक है। कमांड लाइन, ग्राफिकल यूजर एंड API, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट यही खत्म होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर सेकंड की तरफ, ओके। और सेकंड चैप्टर का नाम है आपका डेटा मॉडलिंग कंसेप्ट्स। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, DBMS का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, DBMS क्या है, कैसे वर्क करता है, कितनी लैंग्वेजेस है उसमें,
और इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डेटाबेस लाइक क्यों क्रिएट किया गया, ये सब हम इसमें देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है आपका क्या, डेटा मॉडलिंग कंसेप्ट। ओके, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए चैप्टर नंबर 2, डेटा मॉडलिंग कंसेप्ट। ठीक है, डेटा मॉडलिंग कंसेप्ट के बारे में। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ईआर मॉडल कंसेप्ट। ओके, आप लोग सभी के पास सिलेबस होगा, ठीक है, नहीं होगा तो लाइक ग्रुप पे भेज दिया हमने, वहां देख लीजिएगा आप लोग। तो आपका चैप्टर 2 में फर्स्ट लाइक पढ़ना आपको क्या है, ईआर मॉडल कंसेप्ट्स। ओके, ईआर मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशनल। ओके, एंटिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है, एंटिटी रिलेशन मॉडल कंसेप्ट। ओके, ईआर डायग्राम अभी समझते हैं इसको, ठीक, कैसे काम कर रहा है, या लाइक एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप आपकी कैसी होती है, कैसे वो कनेक्ट होती है एक दूसरे से। ठीक है, तो चैप्टर 2 में लाइक हम फर्स्ट अपना पढ़ने जा रहे हैं ईआर डायग्राम के बारे में। तो देखिए, एंटिटी रिलेशनशिप अप्रोचेस क्या होती हैं, या ईआर अप्रोचेस क्या होती हैं। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं कंसेप्ट, देखते हैं। पहले इसमें हम पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से, अपने समझेंगे क्या कहना चाह रहा है ये लोग। तो देखिए, एंटिटी क्या होती है, सबसे पहले देखिए, ER approach, entity relationship approach was proposed by Professor Peter Chen। ओके, आपको याद नहीं करना है, समझ सकते हैं बस, इन टॉट्स 1976। ओके, जनवरी 1976 होता, ठीक है। तो हमें बस समझना है एंटिटी क्या है पहले तो, ठीक है। तो एंटिटी क्या है, लाइक कोई भी पर्सन का नेम, लाइक जैसे कि ये कोई लड़की है मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या है, एक एंटिटी होगी, मैरी एक एंटिटी हो गई। ये पर्सन है जो जॉन है, ठीक है, और ये भी एक क्या है, एक एंटिटी है। इनके रोल क्या है, हस्बैंड रोल, वाइफ, इसका वाइफ रोल है, ठीक है। और इनका रिलेशनशिप क्या है, ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, एज अ मैरिड कपल है, यानी कि रिलेशनशिप क्या है इनका, मैरिड टू, एक दूसरे से इनकी शादी हुई है, ठीक है। तो ये होगी इनकी रिलेशनशिप, समझ रहे हैं आप लोग, इससे बेहतरीन एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एंटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप बना हुआ है, और कैसे बना हुआ है, ये दोनों मैरिड हुए हैं, ठीक है, सिंपल। और इनका रोल बताया गया यहाँ पे, ये इनका रोल है। एंटिटी क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट। अभी देखते हैं कि सब क्या होते हैं। एंटिटी क्या होती है, एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट विच एग्जिस्ट इन आवर माइंड एंड कैन बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई, जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है एंड उसे हम अलग तरीके से, डिस्टिंक्ट तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई आइडेंटिटी, पहले देखते हैं। जैसे कि कोई है यहाँ पर, होंग किम विद NIRIC लाइक दिस, तो हम मान सकते हैं लाइक इसमें आपका कौन एंटिटी है, ठीक है, एक एंटिटी मतलब जिससे सब कनेक्टेड है। अभी देखते हैं आगे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा आपको, आगे देखते हैं अच्छे से। एंटिटी टाइप देखिए, entity can be classified into different types। Okay, each entity type contains a set of entities, each satisfying a set of predefined common property। जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया आपका, ओके, कार हो गया आपका, हाउस हो गया, एंड बैंक अकाउंट, ये सब क्या हो गए आपकी एंटिटी हो गई, ठीक है। एंटिटी सिंपली समझ गए ना आप लोग, इस तरह से ये आपकी एंटिटीज हो गई। अभी आपको और समझ में आएगा, आगे चलते रहिए आप लोग, ठीक है। अभी हम इसमें बहुत काम करने वाले इसके ऊपर। लिस्ट ऑफ कॉमन एंटिटी टाइप्स। ओके,
देखिए लिस्ट दी गई है आपको कॉमन एंटिटी टाइप की, ठीक है। फर्स्ट है पीपल, जैसे ह्यूमंस हु कैरी आउट सम फंक्शंस लाइक एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स एंड कस्टमर्स, ठीक है। ये सब आप क्या है, एंटिटी है, एंटिटी, ओके। समझ रहे हैं आप लोग एंटिटी क्या है? पीपल में सब आ गई। प्लेसेस में एंटिटी क्या होती है? सिटीज होती हैं, ऑफिसर्स होती हैं, रूट्स होते हैं एंड कंट्रीज, ये सब क्या आपकी हैं, एंटिटी हैं। थिंग्स की बात करते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं एंड बिल्डिंग्स होती हैं। अच्छा, मैं आप बताना चाहूंगा लाइक इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एंटिटी एक ऐसी चीज, मतलब ऐसी कोई लाइक एंटिटी, लाइक खुद एंटिटी है ना, तो ऐसी चीज होती है जिसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके। एट्रीब्यूट्स, कुछ मान लीजिए खासियत, लाइक कई प्रकार से, जैसे देखिए स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट के पास उसकी क्लास होगी, किस क्लास पढ़ रहा है। स्टूडेंट के पास उसकी स्ट्रीम होगी, किस स्ट्रीम से है। स्टूडेंट के पास उसका रोल नंबर होगा, और क्या होगा उसके पास, क्लास, रोल नंबर, स्ट्रीम, उसका डिपार्टमेंट होगा, किस डिपार्टमेंट से पढ़ रहा है वो, ठीक है, एंड मैनी मोर थिंग्स, ओके। कस्टमर होगा तो कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का प्लेस होगा। तो ये सब क्या हो गए, ये सब एट्रीब्यूट हो गए। स्ट्रीम आपका एट्रीब्यूट होगा, लाइक क्लास आपका एट्रीब्यूट होगा, रोल नंबर आपका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन करें इसको। ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं तो टीम, सप्लायर्स एंड डिपार्टमेंट्स और योर एंटिटी, ओके। तो आप, मानता हूं मैं कि आप लोग एंटिटी आपके माइंड में क्लियर होगी, एंटिटी क्या होती है, ठीक है। और रिलेशनशिप तो सबको पता है, ये क्या होती है, जस्ट ये क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। आ रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन, एसोसिएशन लाइक एडिशन, मान सकते हैं कि ऐड कर रहा है, ठीक है, सिंपली एसोसिएशन अमॉन्ग सेवरल एंटिटीज, ओके। लाइक एंटिटी फर्स्ट, एंटिटी सेकंड, E2 E1, इन दोनों को जोड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिलेशनशिप कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका स्टूडेंट है एंड एम्प्लॉय है, अगर स्टूडेंट आपका जुड़ रहा है किससे, एम्प्लॉय से, तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक रिलेशनशिप बनेगा। और रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं डायमंड से, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हम आगे देखेंगे। एंड एंटिटी को डिफाइन करते हैं हम एज अ रेक्टेंगल से, ओके। आगे हम आप सब देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी, अभी स्टार्ट किया हमने। एट्रीब्यूट्स हमने देख लिया, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट देख लिया ना। एंड एंटिटी टाइप ई हैज एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चरल स्टैटिक लाइक प्रॉपर्टी, उसकी उसकी प्रॉपर्टी हमने बोला ना, खासियत होगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल में बताया आपको कि एट्रीब्यूट क्या होता है, एक खासियत होगी उसकी, ठीक है। समझिए आप लोग ना, ठीक है। और एक बात आपको और याद करनी है, यहाँ पे ध्यान देनी है, लाइक यहाँ पर द मैपिंग कैन बी 1 to 1, मेनी टू 1, 1 to मेनी एंड मेनी टू मेनी, ठीक है। आपकी लाइक उनके बीच में रिलेशनशिप बनती है, लाइक कोई भी लाइक लाइक स्टूडेंट किसी, लाइक स्टूडेंट का रिलेशनशिप किससे है, एक टीचर से, ठीक है, एक टीचर से रिलेशनशिप किससे है, एक टीचर से मान लीजिए है, टीचर, टीचर, ओके। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक टीचर जो है कितने पढ़ा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाता है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है। तो क्या है यहाँ पे, वन टीचर हो गया, एंड बच्चे कितने हैं, मेनी। तो इस तरह हम देखें तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, मेनी टू वन का यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, मेनी टू वन, ठीक है। यहाँ पे मेनी बच्चे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेनी स्टूडेंट्स एंड वन का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। आगे इसके एग्जांपल्स हम बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमें एंटिटी और उसके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लें, अभी नोट करना चाहते हैं तो अभी नोट कर लें इसको, ठीक है। ये है आपका एंटिटी टाइप में, ठीक है। लाइक एंटिटी अगर होगा तो उसे हम कैसे करते हैं, रेक्टेंगल से करते हैं, एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रेक्टेंगल, एंड रिलेशनशिप टाइप को यूज करते हैं डायमंड से,
ठीक है, बताया आपको रिलेशनशिप जो होती है उसे करते हैं किससे, डायमंड से, एंटिटी करेंगे रेक्टेंगल से, एंड एट्रीब्यूट जो होंगे उसे हम करेंगे इलिप्स से। ओके, सिंपल। ये आपका बिल्कुल बेसिक डायग्राम है। देखिए एम्प्लॉय जो है आपका एक एंटिटी है, रेक्टेंगल बना दिया हमने, ठीक है, इससे हमने बना दिया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है आपकी, एक एंटिटी हो गई, और लाइक ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। देखिए तो ये जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये वर्क जो है लाइक एम्प्लॉय क्या करेगा, वर्क करेगा ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। एम्प्लॉय क्या करेगा, हाँ बिल्कुल, मेनी टू मेनी का एग्जांपल पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है, जस्ट वेट, थोड़ा देख रहे हैं। तो मेनी टू मेनी का पूछ रहे हैं वैष्णवी जी, ठीक है। हाँ, तो देखिए मेनी टू मेनी का आपका एग्जांपल क्या होने वाला है, कोई गैस करेगा क्या, मेनी टू मेनी एग्जांपल क्या होगा आपका। मेनी टू मेनी, देखिए यहाँ हम ले लेते हैं एक कोर्स लेते हैं, कोर्स। ओके, आपका एक कोर्स हो गया, ठीक है, इसे हम कोर्स आपके लाइक कितने हो सकते हैं, कोर्स आईडी, कोर्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। और इधर हम क्या लेते हैं, लाइक आपके बहुत सारे स्टूडेंट दे सकते हैं, ठीक है, लाइक आपके स्टूडेंट्स लाइक मेनी होंगे, तो आपके बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम अगर बताएं रिलेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपका रिलेशन कैसे बन रहा है, मेनी टू मेनी बन रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स का रिलेशन कैसे बन रहा है आपका, कोर्सेज से। ओके, तो दैट इज कॉल्ड योर मेनी टू मेनी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लाइक अच्छे से लिखते हैं ना आप, ठीक है, इधर आपका हो गया एक एंटिटी स्टूडेंट, ठीक है, इधर आपका एक हो गया कोर्स, ठीक है। तो कोर्स लाइक, हाँ कोई कमेंट आ गया है ना, ठीक है, तो कोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोर्स होगा आपका, तो यहाँ पर आपके कोर्स के नेम होंगे, ठीक है, कोर्स का नेम होगा आपके पास, एंड लाइक उसकी आईडी होगी, ठीक है, कोर्स की COURS, कोर्स की आईडी होगी आपके पास। इस तरह से एक एंटिटी होगी आपकी, एंड ये रिलेट कर रही है किससे, इससे करेगी, ठीक है। तो आपका मेनी टू मेनी बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, स्टूडेंट की रोल नंबर होगा, नेम होगा, तो यहाँ पर मेनी स्टूडेंट्स एंड मेनी कोर्सेज से रिलेटेड है, तो दिस इज योर कॉल्ड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो मेन ये आपका यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, तो ये आपकी एंटिटी इस तरह से करते हैं, ये ऐसे है, और आपका एम्प्लॉय जो है वो प्रोजेक्ट पे काम करेगा, तो ये इससे ऐसे रिलेटेड है। ओके, और एम्प्लॉय के पास उसकी एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, उसकी क्वालिफिकेशंस होंगी, प्रोजेक्ट की आईडी होगी, प्रोजेक्ट का बजट होगा, ये सब क्या उसके हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए, जिसको हमने कैसे डिफाइन किया है, एलिप्स से डिफाइन किया है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। और आपकी क्लास खत्म होने वाली, लाइक आपके 40 मिनट्स ओवर हो रहे हैं, तो इसके आगे हम कल ही देख पाएंगे, क्योंकि जस्ट आपकी क्लास ओवर हो जाएगी।